नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इन जीएसटी और इसकी अकाउंटिंग हम प्रैक्टिकल में किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, डेबिट नोट क्रेडिट नोट को लेकर भी अभी भी प्रैक्टिकल में कुछ लोग गलती कर देते हैं और मैं डिस्कस करने वाला हूं कि गलती क्या करते हैं और इस तरीके की गलती नहीं करनी है। तो आइए पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ क्रेडिट नोट डेबिट नोट की अकाउंटिंग हम समझते हैं विथ जीएसटी। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है, दोनों के बीच ट्रांजैक्शन होती है। सप्लायर ने इनवॉइस बना दिया, 2 लाख उस पर जीएसटी लगा दिया, 18%, टोटल 2,36,000 की इनवॉइस बना दिया जो गुड्स सप्लाई किया और रिसिपिएंट की ये परचेज हो गई। अब होता क्या है, मान लीजिए सप्लायर ने जो 2 लाख सेल्स वैल्यू दिखाई, यह वैल्यू बनानी थी 1 लाख की। मतलब कि 1 लाख का ज्यादा इनवॉइस बन गया, रेट ज्यादा लग गया, कोई भी बात हो सकती है। 1 लाख का ज्यादा इनवॉइस बन गया। अब यहां पर ट्रीटमेंट क्या होगा, डेबिट नोट बनेगा या क्रेडिट नोट बनेगा? सीधा सा दिमाग में एक चीज रखो, अगर इनवॉइस ज्यादा बन गई और जिसने बनाया, जिसने टैक्स इनवॉइस बनाया, फिर उस जितना अमाउंट ज्यादा बना उतने अमाउंट का क्रेडिट नोट देना होगा। और एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जीएसटी में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाने का किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमेशा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बनेगा। मतलब कि जिसने टैक्स इनवॉइस बनाया है, जिसने सप्लाई किया है, अब उस टैक्स इनवॉइस में जो भी गलती हुई है, या इनवॉइस ज्यादा बन गया या इनवॉइस कम बन गया, उसके लिए डेबिट नोट देना है कि क्रेडिट नोट देना है, सप्लायर ही ट्रीटमेंट करेगा। अभी इस केस में इनवॉइस ज्यादा बन गई। कितने की इनवॉइस ज्यादा बन गई? 1 लाख की। मतलब बनानी थी 1 ही लाख की इनवॉइस, सेल्स वैल्यू 1 लाख लेना था, यहां पर सप्लायर ने सेल्स वैल्यू 2 लाख ले लिया। अब यहां पर सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट देगा। ध्यान देना, सप्लायर क्रेडिट नोट बनाएगा। अब सप्लायर क्रेडिट नोट बनाएगा, एग्जांपल में 10 नंबर टैक्स इनवॉइस था जो 2 लाख का बन गया था। अब सप्लायर के ऊपर तो इस इनवॉइस के सामने 36,000 जीएसटी की लायबिलिटी आ गई और ये जो रिसिपिएंट है इसकी परचेज थी 2 लाख की और 36,000 की इसकी आईटीसी हो गई। लेकिन 1 लाख का इनवॉइस ज्यादा है, फिर सप्लायर 1 लाख का क्रेडिट नोट बना रहा है। कौन से इनवॉइस के सामने? इस टैक्स इनवॉइस के सामने, 10 नंबर टैक्स इनवॉइस के सामने जो गलत बन गया। अब सप्लायर जब क्रेडिट नोट बनाएगा तो 1 लाख उसकी सेल्स कम हो जाएगी सप्लायर की, और 1 लाख पर जीएसटी 18,000 उसकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। ओके, अब ये क्रेडिट नोट रिसिपिएंट में क्या इफेक्ट डालेगा? अब वहां पर इस क्रेडिट नोट से रिसिपिएंट का परचेज वैल्यू 1 लाख कम हो जाएगी और उसका आईटीसी 18,000 कम हो जाएगा। अब यहां पर गलती क्या होती है, जैसे हमने जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमेशा सप्लायर को ही बनाना है। जिससे गलती हुई है, जिसने टैक्स इनवॉइस बनाया है, वही क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनाएगा और वही अपने जीएसटी रिटर्न में शो करेगा। जैसे इस केस में सप्लायर ने 1 लाख का क्रेडिट नोट बनाया और इस क्रेडिट नोट को सप्लायर ही अपने जीएसटी R1 में शो करेगा जब उसकी लायबिलिटी कम होगी और सामने रिसिपिएंट की आईटीसी कम करेगा या क्रेडिट नोट। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, अब जैसे सप्लायर ने क्रेडिट नोट बनाया तो अकाउंटिंग में रिसिपिएंट के लिए डेबिट नोट होगा, रिसिपिएंट डेबिट नोट बनाएगा। अब यहां पर गलती क्या हुई है, जैसे अब यहां पर 1 लाख का बिल ज्यादा आ गया, 1 लाख वैल्यू का इनवॉइस ज्यादा आ गया रिसिपिएंट के पास, लेकिन यहां पर रिसिपिएंट को बोलना चाहिए सप्लायर को कि आप क्रेडिट नोट बना दो। यहां पर रिसिपिएंट ही क्या करते हैं, डेबिट नोट बना देते हैं। देखो, सप्लायर क्रेडिट नोट बनाया, सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट, और रिसिपिएंट अगर बनाएगा उसके लिए डेबिट नोट, वो डेबिट नोट बनाएगा एंट्री को बराबर करने के लिए। अब यहां पर रिसिपिएंट ने डेबिट नोट बना दिया सेम अमाउंट का, 1 लाख का, 18,000 जीएसटी। लेकिन ये रिसिपिएंट इस डेबिट नोट को अपने जीएसटी रिटर्न में
नहीं दिखाएगा। बार बार एक चीज ध्यान रखना, जिसने टैक्स इनवॉइस बनाई है, जो सप्लायर है, अगर उससे गलती हुई है, चाहे डेबिट नोट बनाएगा या क्रेडिट नोट बनाएगा, जीएसटी रिटर्न में सप्लायर ही दिखाएगा। रिसिपिएंट कभी भी डेबिट नोट बनाता है उस परचेज के सामने या क्रेडिट नोट बनाता है उस परचेज के सामने, वह अपने जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाएगा। यहां पर एक प्रैक्टिकल केस में गलती हुई है कि हमारा एक क्लाइंट था, हमने क्रेडिट नोट दे दिया, हमारा इनवॉइस था, जीएसटी R1 में शो कर गया। अब रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इतने अमाउंट का डेबिट नोट बना दिया और डेबिट नोट बनाकर उसने भी जीएसटी रिटर्न में दिखा दिया। बहुत बड़ी गलती है, ये गलती नहीं करनी। इस तरीके से गलती में तो फिर मामला पूरा गलत हो जाएगा। रिसिपिएंट अगर डेबिट नोट बना रहा तो ठीक है, डेबिट नोट एंट्री कर लो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट के लिए अपने बुक्स में एंट्री कर लो, उसको जीएसटी रिटर्न में कहीं नहीं मेंशन करना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और अगर रिसिपिएंट डेबिट नोट नहीं भी बना रहा है तो सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट बनाया है, उसी क्रेडिट नोट की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कर लेता है तो तब भी अकाउंट बराबर हो जाएगा और उसकी आईटीसी कम हो जाएगी। और सप्लायर जब अपना जीएसटी रिटर्न में दिखाएगा क्रेडिट नोट, तो आके ऑटोमेटिक सब रेसिपिएंट के 2B में वो आईटीसी कम करेगा। ओके, यहां पर यह मैटर क्लियर हुआ कि रिसिपिएंट अगर डेबिट नोट बना रहा है रिसिपिएंट परचेज के सामने, तो वह जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाएगा। जीएसटी रिटर्न में दिखाने का काम सिर्फ और सिर्फ सप्लायर का है, जिसने टैक्स इनवॉइस बनाई। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये गलती मत करना। हमारे एग्जांपल में देखा, सप्लायर ने क्रेडिट नोट बनाया और क्रेडिट नोट सप्लायर ही जीएसटी रिटर्न में दिखाएगा। ओके, ये तो क्रेडिट नोट का मैटर हो गया कि अगर इनवॉइस आपका ज्यादा बन गया, जैसे बनना था 1 लाख का तो आपने बना दिया 2 लाख का, तो जितना ज्यादा बना उतने अमाउंट का क्रेडिट नोट बन गया। अब अगर यहां पर दूसरा केस आ जाता है, रिसिपिएंट के पास जो 2,36,000 का माल आया, यह पूरा का पूरा माल रिटर्न करना चाहता है, रिजेक्ट कर दिया, क्वालिटी लो बता दिया, कोई भी रीजन है, पूरा का पूरा माल लेगा ही नहीं, बोलता मैं रिटर्न करूंगा। तो इस केस में क्या होगा, माल को रिसिपिएंट सप्लायर के पास कैसे भेजेगा? रिटर्न कर रहा है, देखो 2 रास्ते हैं इसके। या तो रिसिपिएंट एक नया टैक्स इनवॉइस बना दे, फिर ना डेबिट नोट बनेगा ना क्रेडिट नोट बनेगा, टैक्स इनवॉइस बना के सप्लायर को वापस कर देगा, उसकी सेल हो जाएगी, उसकी परचेज हो जाएगी, यहां भी बराबर हो जाएगा मैटर। या रिसिपिएंट डिलीवरी चालान बना दे, डिलीवरी चालान बनाए, ई बिल बनाए, उसके थ्रू माल वापस भेज दे, लेकिन उसके सामने भी सप्लायर क्रेडिट नोट बनाएगा, जो माल रिटर्न आया उसके लिए भी सप्लायर क्रेडिट नोट बनाएगा। ओके, अगर रिसिपिएंट ने डेबिट नोट भी बना दिया है और डेबिट नोट बनाकर ई बिल निकालकर अपनी परचेज रिटर्न दिखा के माल भेज रहा है, तो डेबिट नोट को अपने जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, रिसिपिएंट कभी भी अपनी डेबिट नोट क्रेडिट नोट को परचेज के सामने जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाएगा, जीएसटी रिटर्न में दिखाने का काम सप्लायर का है। ओके, यह मैटर क्लियर हो गया क्रेडिट नोट वाला। अब डेबिट नोट कब बनता है? अब डेबिट नोट कब बनता है? मान लीजिए जो सप्लायर ने 2 लाख का इनवॉइस बनाया है, इनवॉइस बनाना था 2,50,000 का, 50,000 की इनवॉइस बनानी थी, लेकिन इनवॉइस तो 2 लाख का बन गया, रेट कम लगा दिया, क्वांटिटी कम लिख दिया, कुछ भी कोई भी रीजन है। अब इनवॉइस कम बन गई, जितना अमाउंट का इनवॉइस कम बना है उसके लिए सप्लायर डेबिट नोट देगा अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। हमेशा देखना, अगर सप्लायर अपना क्रेडिट नोट बनाएगा तो उसकी सेल्स कम होगी, लायबिलिटी कम होगी। ओके, अगर सप्लायर डेबिट नोट बनाएगा उसकी सेल्स बढ़ेगी और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहां पर अब हम डेबिट नोट को समझ रहे हैं। सप्लायर को 2.5 लाख का इनवॉइस बनाना था, लेकिन सप्लायर ने 2 लाख का इनवॉइस बना दिया, 50,000 का कम बनाया। अब इसको ठीक करने के लिए सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर 50,000 का डेबिट नोट बनाएगा। ये देखिए यहां पर सप्लायर 50,000 का डेबिट नोट बनाएगा, किस इनवॉइस के सामने? उसी टैक्स इनवॉइस के सामने, 10 नंबर टैक्स इनवॉइस के सामने, जो गलत इनवॉइस बन गई, जो कम वैल्यू की बन गई। अब यहां पर जब डेबिट नोट बनाएगा सप्लायर 50,000 का, तो सप्लायर की सेल्स 50,000 और बढ़ जाएगी, और वहीं पर इस पर 18% जीएसटी 9,000 और सप्लायर की लायबिलिटी भी 9,000 बढ़ जाएगी। अब वहां पर अब ये सप्लायर अपना डेबिट नोट जीएसटी R1 में मेंशन करेगा, और जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट के सामने परचेज भी इसकी 50,000 की ओर बढ़ जाएगी, और आईटीसी इसका 9,000 का और बढ़ जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग से देखिए, अगर सप्लायर ने डेबिट नोट बनाया
तो रिसिपिएंट उसकी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे एंट्री करेगा, क्रेडिट नोट बनाएगा, सप्लायर का डेबिट नोट, रिसिपिएंट का क्रेडिट नोट। लेकिन अगर रिसिपिएंट क्रेडिट नोट बना के एंट्री कर लेता है तो भी अपने जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पर सप्लायर से गलती हुई, उसने टैक्स इनवॉइस कम बना दिया वैल्यू का, तो उसने डेबिट नोट दे दिया और वही अपने जीएसटी रिटर्न में दिखाएगा। ओके दोस्तों, यह मैटर था डेबिट नोट का और क्रेडिट नोट का। यहां पर जो मेन मैंने बोला लोग गलती कर देते हैं, गलती वही है जो मैंने अभी एग्जांपल देखा कि अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट बनाया और रिसिपिएंट उसके सामने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट नोट बना लिया, तो रिसिपिएंट कभी भी अपने डेबिट नोट को जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट के लिए एंट्री कर लिया ठीक है, लेकिन रिटर्न में नहीं दिखाएगा, जीएसटी रिटर्न में दिखाएगा सप्लायर उस क्रेडिट नोट को। और वहीं पर अगर सप्लायर ने डेबिट नोट बनाया और रिसिपिएंट ने क्रेडिट नोट बना लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के सामने, तो रिसिपिएंट इस क्रेडिट नोट को जीएसटी रिटर्न में नहीं मेंशन करेगा, फाइनेंशियल अकाउंट के लिए रखेगा। सप्लायर इस डेबिट नोट को अपने जीएसटी R1 में मेंशन करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। और हमने एग्जांपल से पूरा समझ लिया कि इफेक्ट कैसे पड़ेगा, क्रेडिट नोट का इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा सप्लायर के बुक्स पे और रिसिपिएंट के, और डेबिट नोट का क्या इफेक्ट होगा, हमने पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है। इस चीज से आप समझ सकते हो। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।